हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 6 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की बुक कंप्यूटर साइंस और उसका 4th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू एमएस पेंट यानी माइक्रोसॉफ्ट पेंट के बारे में पढ़ेंगे। पेंट वो प्रोग्राम है जिसके अंदर आप अलग अलग चीजें बना सकते हो, शेप्स बना सकते हो, उनको कलर कर सकते हो पेंट्स के साथ, और जो पिक्चर्स आप बनाते हो उसके बाद उसे सेव भी कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो। ये जो पिक्चर्स है इन्हें कॉपी भी किया जा सकता है, किसी और डॉक्यूमेंट के अंदर भी लगाया जा सकता है, या अगर आप चाहो तो डेस्कटॉप के ऊपर जो वॉलपेपर होता है उस पे भी लगाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पेंट के बारे में बात करना। जैसे मैंने आपको बताया, पेंट एक ड्राइंग टूल है जिसकी मदद से हम अलग अलग तरीके की पिक्चर्स, इमेजेस ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत यूजफुल है बच्चों के लिए, हम लोगों के लिए। कुछ लोग वैसे ही कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं पेंट के अंदर, कलरफुल पिक्चर्स, तो उनके लिए एक अच्छा प्रोग्राम है। अब ये जो ड्राइंग्स इसके अंदर बनाई जाती है ये हमेशा कलरफुल नहीं होती, कई बार ब्लैक एंड व्हाइट भी होती हैं। आप इन ड्राइंग्स को सेव कर सकते हैं बिट मैप फाइल्स के अंदर। आप देख सकते हैं जैसे स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं ना, थोड़ी इमेजेस वैसी दिखाई देती हैं। इसके अलावा आप ड्राइंग्स को प्रिंट कर सकते हैं, डेस्कटॉप के ऊपर लगा सकते हैं और किसी और डॉक्यूमेंट में भी सेव कर सकते हैं, जैसे जेपीजी, .gif, .mbp फाइल्स। मतलब अलग अलग एक्सटेंशन लगा के अलग अलग तरीके से आप फाइल्स को सेव कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि एमएस पेंट तक पहुंचा कैसे जाए। सिंपल, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, स्टार्ट पे जाओ, ऑल प्रोग्राम्स विंडो खुलेगा, एक्सेसरीज और पेंट पे चले जाना। स्टेप्स दोबारा बता रही हूँ। स्टार्ट बटन जो कि हमारा टास्क बार पे होता है, सुपर बार पे होता है, वहां पे क्लिक करोगे एक मेन्यू आ जाएगा, उस पे जाके ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना और फिर एक और मेन्यू आएगा, वहां पे एक्सेसरीज के ऑप्शन पे क्लिक करना, फिर एक और मेन्यू आएगा और उस मेन्यू के अंदर आप पेंट देख सकते हैं और पेंट की ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। शॉर्टकट चाहिए तो सीधा स्टार्ट बटन पे जाओ, सर्च बार के अंदर पेंट टाइप करो और आपके पास पेंट की विंडो जो है वो खुल जाएगी। एक बार ध्यान से देख लेते हैं पेंट की विंडो में क्या कुछ होता है। सबसे टॉप पे आपको दिखाई दे रहा होगा टाइटल बार, और उसमें 3 ऑप्शंस होंगे कॉर्नर पे, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या रीस्टोर या क्लोज। फिर चलते हैं, आपको उसके दूसरी साइड पे दिखाई दे रहे होंगे क्विक एक्सेस टूल बार्स, उसके नीचे पेंट का बटन और उसी रो में आपको होम एंड व्यू टैब दिखाई दे रहा होगा। उसके नीचे जो इतने सारे ऑप्शंस है जहां पेस्ट, कट, कॉपी लिखा हुआ है, वो वाली होती है होम टैब रिबन। नीचे जिस साइड पे आप ड्राइंग करते हो उसे हम वर्क एरिया बोलते हैं। साइड पे ऐसे स्क्रॉल किया जा सकता है, नीचे भी स्क्रॉल किया जा सकता है, उसे हम स्क्रॉल बार बोलते हैं। जूम स्लाइडर भी दिखाई देगा कि कितना जूम करना चाहते हो। कर्सर पोजीशन के बारे में नीचे लिखा आता है, सिलेक्शन एरिया के बारे में नीचे लिखा आता है, इमेज के साइज के बारे में नीचे लिखा आता है। ये सब कुछ होता है पेंट विंडो के अंदर। अब एक बार इस विंडो के जो अलग अलग पार्ट्स है मैं आपको नेम बता देती हूँ। टाइटल बार डिटेल में पढ़ेंगे, क्विक एक्सेस टूल बार, मेन्यू बार, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, स्टेटस बार, जूम इन, जूम आउट और वर्क एरिया। सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं टाइटल बार के साथ, जो सबसे टॉप पे आपको दिखाई दे रहा है, जहां पे आपको चीजें दिखाई देंगी अनटाइटल्ड हाइफन पेंट करके। ये टाइटल बार टॉप पे होता है पेंट विंडो के। इसके लेफ्ट साइड पे टाइटल बार के आपको फर्स्ट जो आइकन दिखाई देगा वो पेंट का एक ना पैलेट सा दिखाई देगा, जैसे पेंट ब्रश होता है। अगर आप इस बटन पे क्लिक करते हो तो उसके बाद एक विंडो खुलती है मेन्यू की, जिसके अंदर ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि रिस्टोर करना, मूव करना, साइज करना, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, मतलब अलग अलग तरीके के ऑप्शंस आते हैं। आप देख सकते हैं अगर आप इसको क्लिक करते हो। एक और चीज देखने वाली है कि अगर आपने कोई फाइल खोली हुई है और आप उस पर काम करो लेकिन आपने वो फाइल अभी सेव नहीं की, तो उसके ऊपर जो हमारी ये टाइटल बार है आपको दिखाई देगा अनटाइटल्ड करके ऑप्शन आएगा। अब बात करते हैं इसके अंदर क्विक एक्सेस टूल बार की। आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे क्विक एक्सेस टूल बार में। सेव का ऑप्शन पर्पल कलर का देख सकते हो आप, अनडू का एरो ऐसे करके, रीडू का, और एक कस्टमाइज का ऑप्शन होगा जिसमें एक लाइन और एक एरो होगा। इसे डिटेल में पढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो ऑप्शंस है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर या क्लोज बटन। मिनिमाइज का मतलब छोटा कर देना,
सारी चीजें वापस नीचे चली जाती हैं। मैक्सिमाइज मतलब बड़ी विंडो में खोलना, और क्लोज मतलब बंद कर दो इस विंडो को। अब बात करते हैं क्विक एक्सेस टूल बार की। अब ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है, ये डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट मतलब वैसे ही आप पेंट खोलते हो तो आपको दिखाई देता ही देता है। इस बार के ऊपर आपको जो चीजें दिखाई देती है, जो सबसे ज्यादा यूज्ड कमांड्स होती है ना, वो इसके ऊपर दिखाई देती है। तो इसकी जो पोजीशन है आप चेंज कर सकते हो रिबन के, आपको दिखाई दे रहा होगा रिबन कहां पर है, रिबन के बिल्कुल ऊपर भी लेके जा सकते हो जहां पेस्ट का ऑप्शन है उसके ऊपर, और चाहे तो रिबन के नीचे भी इसे लेके आया जा सकता है। आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। अब मान लीजिए कि आपको ये लगता है कि मैम मुझे ये क्विक एक्सेस टूल बार जो है ये रिबन के नीचे लेकर आना है, मैं चाहता हूं कि ये बिल्कुल नीचे आ जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो जो एरो दिखाई दे रहा है ना, कस्टमाइज क्विक एक्सेस बार, उस पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद एक मेन्यू खुलेगा, उस मेन्यू पे आप नीचे देख सकते हो शो बिलो द रिबन, उस पे आप क्लिक कर दोगे तो ये जो बार है ये रिबन के नीचे आ जाएगी। आप देख सकते हैं कैसे। वैसे ही अगर आप चाहें तो इसके अंदर और सारे ऑप्शंस भी डाल सकते हैं जिसको आप क्विकली एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे न्यू का ऑप्शन, ओपन का ऑप्शन, प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन। ये सारे के सारे आप इसके अंदर कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब ऐड कर सकते हैं। वो सारे ऑप्शंस पे आप टिक करते रहोगे, एक टिक आ जाएगा और वो ऐड होते रहेंगे ऑटोमेटिकली। अब बात करते हैं कुछ कमांड की और उनके फंक्शंस की। यहाँ आपको टेबल दिखाई दे रहा होगा। न्यू जो है, न्यू का मतलब होता है एक नया ब्लैंक इमेज या फाइल आप चाहते हैं कि खुल जाए, और उसका शॉर्टकट की है, अगर आप ऐसे लंबे प्रोसेस से नहीं जाना चाहते, कंट्रोल एन प्रेस कर दीजिए, आपका नया फोल्डर खुल जाएगा या नई आप फाइल खोल सकते। सेकंड है ओपन। ओपन में ऑप्शंस आती हैं कि आप कौन सी फाइल जो है वो खोलना चाहते हैं, उसके लिए आप कंट्रोल ओ पे भी क्लिक कर सकते हैं। सेव का ऑप्शन कंट्रोल एस शॉर्टकट की है, अगर आप जो फाइल के ऊपर काम कर रहे हैं उसको सेव करना चाहते हैं कि अगर लाइट चली जाए तो आपका काम खराब ना हो जाए, उड़ ना जाए, तो आप कंट्रोल एस कर सकते हैं। प्रिंट के लिए अगर आपने प्रिंट लेना है कंट्रोल पी। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब कि प्रिंट होने के बाद पेपर पे वो कैसा दिखाई देगा, उसके लिए होता है प्रिंट प्रीव्यू। सेंड इन एन ईमेल मतलब ईमेल के अंदर आप उसे अटैच करके किसी को भेजना चाहते हो, उसके लिए ऑप्शन है। अनडू का मतलब जो आपने किया है उसे हटा दिया जाए, उसके लिए कंट्रोल जेड यूज किया जाता है। रीडू का मतलब रिस्टोर करना पिछले काम को, जो आपने अनडू एक्शन यूज किया था उसको दोबारा से वापस लेकर आना, वो है कंट्रोल वाई उसके लिए। शो बिलो या अबव द रिबन, रिबन के ऊपर भी आ सकता है ये बार, रिबन के नीचे भी जा सकता है। अगला है मिनिमाइज द रिबन, मतलब आप चाहें तो रिबन को छुपा सकते हैं या दिखा सकते हैं। एक और चीज है इंटरेस्टिंग फीचर, एडिंग रिबन आइटम्स टू क्विक एक्सेस टूल बार, मतलब रिबन ऑप्शन से आप कुछ भी चाहें तो क्विक एक्सेस टूल बार में उसको लेके जा सकते हैं। अगर आप रिबन वाली चीजों को लेके जाना चाहते हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो आप ऐड करना चाहते हो उस पर राइट क्लिक करो, एक मेन्यू आ जाएगा और उसके ऊपर लिखा होगा ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार, कि मैं ये रिबन से हटा के, यहां से हटा के ऊपर की तरफ को लेके जाना चाहती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितने सारे ऑप्शंस जो हैं ऐड किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो बुक में दिखाया उसके अंदर है एक मैग्नीफायर, एक पेंसिल, एक कलर टू बैकग्राउंड का जो आइकन है वो दिखाई दे रहा है, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन टूल्स दिखाई दे रहे हैं, ये ऐड किए गए हैं क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर। आप चाहें तो इन्हें हटा भी सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ये नहीं चाहिए हमें आइकन, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा और वहां नीचे एक बॉक्स आ जाएगा, आप देख सकते हैं, उस पर क्लिक कर देना, रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार, बस हट जाएंगे। ऐड करने के लिए रिबन पे जाओ, क्लिक करो, ऐड कर दो। हटाने के लिए उस पे जाओ और क्लिक करो, हट जाए, वो हट जाएगा। अब बात करते हैं मेन्यू बार की। जो मेन्यू बार है उसके अंदर 3 टैब्स है, मतलब बटन टाइप है। पहला जो है आपको पेंट बटन दिखाई दे रहा होगा, फिर है होम टैब बटन और तीसरा है व्यू टैब बटन।
और उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क है जो बेसिकली हेल्प बटन है। अगर आप कुछ हेल्प मांगना चाहते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसके लिए उनको अप्रोच कर सकते हैं। एक बार डिस्कस करते हैं पेंट बटन को। तो ये जो बटन है ये बिल्कुल स्टार्ट में आता है मेन्यू बार के, और अगर आप इस बटन पे क्लिक करते हो तो एक मेन्यू बॉक्स टाइप अपीयर होता है। इसमें अलग अलग ऑप्शंस है, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, फ्रॉम स्कैनर और कैमरा, सेंड इन ईमेल, सब चीजें हैं। तो इनको समझ लेते हैं क्या क्या है। कमांड जो है सेव एज का मतलब ये होता है कि जो फाइल पे आप काम कर रहे थे, हो सकता है आपने उसे एक बार सेव कर दिया, लेकिन अब आप उसको अलग नाम से सेव करना चाहते हैं उसी काम को, मे बी उसमें आपने कुछ चेंजेस किए हो, तो आप सेव एज का ऑप्शन यूज करते हो और फिर फाइल का नाम देते हो और उसके पीछे ना एक एक्सटेंशन लगता है। पीएनजी हो सकता है, जेपीजी हो सकता है, बीएमपी होता है या जिफ, वो ऐड करके सेव हो जाता है। फ्रॉम स्कैनर एंड कैमरा का मतलब कोई इमेज आप लेकर आना चाहते हो पेंट बॉक्स के अंदर जो कि स्कैनर से है या कैमरा से है। सेट एज बैकग्राउंड का मतलब जो आपने बनाया है वो आपके बैकग्राउंड पे आ जाए, मतलब डेस्कटॉप पे। प्रॉपर्टीज में आप जाकर पिक्चर की जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज कर सकते हो, उससे आपको पिक्चर की और इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और एक ऑप्शन है एग्जिट का मतलब पेंट का जो विंडो है उसे बंद कर दिया जाए। अब चलते हैं आगे। जो मैं बात कर रही थी होम टैब रिबन की, जहां से उठा के चीजें अगर आप चाहें तो क्विक एक्सेस टूल बार में लेके गए थे ना, अब उस रिबन के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। तो ये जो रिबन है या ये जो टैब है, इसके अंदर अलग अलग टूल्स होते हैं, शेप्स होती हैं, कलर्स होते हैं, अलग अलग तरीके के कमांड्स होती हैं जो इकट्ठे ग्रुप की होती हैं, मतलब काफी सारी चीजें होती है। बट इसके अंदर सेव, अनडू, रीडू की कमांड जो है वो नहीं होती, जैसे हमारे को टाइटल बार में दिखाई दे रही होती है या क्विक एक्सेस टूल बार में, वो चीजें यहां नहीं होती। अब मान लीजिए आपने पेस्ट का ऑप्शन यूज करना है, तो उसके नीचे आपको एरो दिखाई दे रहा है, तो अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो उसकी और क्या क्या डिटेल में प्रॉपर्टीज है वो आपके पास आ जाएंगी। आप चाहें तो एक ऑप्शन होता है कि इस रिबन को, इस टैब को आप मिनिमाइज कर सके, और जब आप क्लिक करेंगे फिर से वो अपीयर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मिनिमाइज भी किया जा सकता है और वापस से लेके भी आया जा सकता है। एक और चीज है व्यू टैब रिबन। अब ये जो व्यू टैब रिबन आप देख रहे हैं, इसके अंदर आप देख रहे होंगे ज्यादातर जूम इन, जूम आउट के ऑप्शंस हैं, हाइड, शो, डिस्प्ले, ऐसे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे व्यू टैब रिबन के अंदर। और अगर आप चाहें तो जूम इन और जूम आउट की जो ऑप्शंस हैं वो स्टेटस बार में भी आपको मिल जाएंगे अलग से। अब बात करते हैं स्क्रॉल बार की, मतलब इधर उधर करना, इमेज को ऊपर नीचे करना, उसके लिए कौन से ऑप्शंस होते हैं। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, मतलब पेंट विंडो को लेफ्ट राइट मूव करना, और एक होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार, ऊपर नीचे मूव करने के लिए। उसके अलावा एक चीज होती है स्टेटस बार, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, जूम इन और जूम आउट करने के लिए आप उसे यूज कर सकते हो। नीचे की तरफ को होती है वो स्टेटस बार, बिल्कुल बॉटम पे। उसके एक्सट्रीम राइट पे आपको 100% प्लस माइनस दिखाई दे रहा होगा कि कितना कम जूम करना है, प्लस मतलब कितना ज्यादा जूम करना है। पेंट विंडो के बिल्कुल बॉटम पे होता है, बॉटम मतलब नीचे होता है, और ये आपको और इंफॉर्मेशन देता है आपकी ड्राइंग के बारे में। क्या इंफॉर्मेशन देता है? सबसे पहला जो इंफॉर्मेशन है वो है कर्सर का पोजीशन, मतलब आपका जो पॉइंटर है, जो माउस है, वो कौन सी लोकेशन पे है, पिक्सल में बताता है ये लोकेशन। दूसरा सिलेक्शन एरिया, कि आपने मान लीजिए कोई एरिया जो ऐसे करके सिलेक्ट किया है, तो वो आपको पिक्सल में बता देगा कि कितना एरिया जो है वो सिलेक्टेड है। तीसरा इमेज का साइज, आप चाहें तो पूरी की पूरी इमेज का जो साइज है वो पता लगा सकते हैं इमेज साइज ऑप्शन से। ये भी पिक्सल में ही बताता है, अगर आप इसको चेंज ना करें, मतलब आप इंचेस में भी देखना चाहें देख सकते हैं, सेंटीमीटर में भी मेजरमेंट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके अलावा होता है डिस्क साइज, मतलब आपने जो पिक्चर ड्रॉ करके सेव की है, उसके बाद आता है कि वो डिस्क में कितने साइज की सेव हुई है, कितने केबी, कितने एमबी वो घेर रही है। और फिर लास्ट मैंने पहले ही आपको बता दिया, उसे हम कहते हैं जूम स्लाइडर, जो आपको जूम इन और जूम आउट करने में मदद करता है। अब बात करते हैं वर्क एरिया की। जो बीच का एरिया है जहां पर आप ड्राइंग कर सकते हो उसे वर्क एरिया बोलते हैं, ड्राइंग्स बनाने के यूज में आता है,
और ये एरिया रिबन और स्टेटस बार के बिल्कुल बीच का सेक्शन होता है। अब सेव करना अपनी ड्राइंग को बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक तरीका है सेव बटन पे जाने का कि आप वो जो क्विक एक्सेस टूल बार है ना, आप देख सकते हैं, उसमें सेकंड्स में सेव कर सकते हैं। अगर आप वो बटन को क्लिक करें, पहली बार सेव करने के लिए वो नाम पूछेगा कि क्या नाम देना चाहते हो, आप नाम दे सकते हो, सेव हो जाएगा। पर बेटर है कि टाइम टू टाइम सेव करते रहो, क्योंकि ना अगर लाइट चली जाए तो वो ड्राइंग उड़ सकती है, तो सेव करना बहुत जरूरी है। फिर सेव एज किस लिए होता है? आपने देखो एक बार तो ड्राइंग को सेव कर लिया, लेकिन अगर उसी ड्राइंग की आप एक कॉपी सेव करना चाहते हैं किसी और नाम से, उसके लिए हम यूज करते हैं सेव एज का ऑप्शन, जो आपको डायलॉग बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप पेंट बटन पे जाओगे ना, एक मेन्यू खुल जाएगा और उस पे जाकर आप सेव एज पे क्लिक कर दो तो चीज आपकी सेव हो जाएगी। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया, इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई सी यू नेक्स्ट। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।